2024 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है? जाने सही तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। जन्माष्टमी का क्या अर्थ है? जन्माष्टमी का शाब्दिक अर्थ है 8वें दिन जन्म। भगवान कृष्ण भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष चंद्रमा के घटते चरण की अष्टमी तिथि 8वीं तिथि को अवतरित हुए थे, इसलिए इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है। द्वापर युग में भगवान श्रीहरि विष्णु ने अपनी 8वीं अवतार के रूप में श्री कृष्ण को धरती पर अवतारित किया था। श्री कृष्ण के जन्म के अवसर को हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं, जो प्रति वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भारतीय देश की सांस्कृतिक विविधता इसे एक समृद्धि भरी धार्मिक और सामाजिक आयोजन बनाती है, जहां लोग एकता और आनंद के साथ विभिन्न त्योहारों का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 इन उत्सवों में से एक है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करता है। इसे गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और यह भाद्रपद मास के 8वें दिन को मनाया जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण भगवान के रूप में धरती पर अवतार लिया था, ताकि वे देवकी के भाई राक्षस कंस को मार सके। 26 या 27 अगस्त कब है जन्माष्टमी 2024? श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 का पर्व सोमवार 26 अगस्त 2024 को है। इस विशेष दिन अष्टमी तिथि 26 अगस्त 2024 को प्रातः 3:39 बजे आरंभ होकर 27 अगस्त 2024 को प्रातः 2:19 बजे समाप्त होगी। निशिता पूजा का समय 26 अगस्त 2024 को 12:01 बजे से लेकर 12:45 बजे तक है। इस विशेष मौके पर भक्त आमतौर पर दिन और रात में उपवास रखते हैं और यह भगवान श्री कृष्ण की 5251 जयंती होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अद्वितीय अवसर पर भगवान कृष्ण की आराधना में समर्पित होती है। इसके लिए निम्नलिखित विधि है। सुबह स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। रात में पूजा की तैयारियां शुरू करें, जिसमें श्री कृष्ण की पालना या झूला सजाना और गंगाजल से पूजा स्थल को साफ करना शामिल है। रात्रि में पूजा की शुरुआत पहले ध्यान करके करें, अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ें। भगवान कृष्ण की मूर्ति को आदर पूर्वक पालने पर रखें। मूर्ति के पाइदों को पानी चढ़ाएं, जिसे पाद्य कहा जाता है। भगवान को अर्घ्य दे और अर्घ्य के बाद पानी पिए, इसे अच्चमन कहते हैं। भगवान का स्नान समारोह करें। 5 चीजों के पंचामृत को मूर्ति पर छिड़के और इसे प्रसाद के रूप में प्रदान करें। मूर्ति को नए कपड़े और सजावट से सजाएं, इसे देवता का श्रृंगार करना कहा जाता है। भगवान को पवित्र जनेऊ दे और चंदन का पेस्ट लगाएं। भगवान को गहने, मुकुट, मोरपंख और बांसुरी से सजाएं। तुलसी के पत्ते और फूल भगवान को अर्पित करें। एक अगरबत्ती और धूप जलाएं, तेल की दिया जलाएं। भगवान को भोग का प्रसाद अर्पित करें, जैसे मक्खन और मिश्री। भगवान कृष्ण को खीर खाना पसंद है, जो दूध, चावल, चीनी और सूखे मेवों से बनी मिठाई है। भगवान को तांबूलम अर्पित करें और दक्षिणा भी दें। आरती गाएं और उनके बाद परिक्रमा करें। दोनों हाथ जोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह सभी बुराई से आपको और आपके परिवार को बचाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ज्योतिषीय महत्व। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है। उनका जन्म अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो कृष्ण पक्ष के अंधकार के दौरान माना जाता है। इस अद्वितीय घटना ने हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में हुई थी। इससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तारीखें और समय ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर निर्धारित होती है। उनका जन्म हर बार विश्व में अधर्म की उत्पत्ति पर धर्म के युग को प्रबल बनाने के लिए निर्धारित था। वे एक प्रोटेक्टर हैं, जो दुश्मनी और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर विश्व को रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने चाचा कंस को समाप्त किया, क्योंकि उसके दुष्ट कर्मों ने अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भूल-भुलैया और भयानकता से भरी दुनिया को बचाने के लिए इस अद्वितीय पर्व के माध्यम से अवतरण किया। कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार का महत्व। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि या कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मथुरा नगर में हुआ। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे, जिन्हें कंस ने कैद कर लिया था। देवकी मथुरा के राक्षस राजा कंस की बहन थी और एक पूर्वानुमान के अनुसार कंस का अंत उसके द्वारा ही होगा। जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण को माथे की चरण रेखा से पहचाना जा सकता है, जो कंस के अधर्म का संग्रहण करने का पूर्वाभास था। उसने कंस को मारकर अधर्म के पराक्रम को समाप्त किया और धरती को धर्म के मार्ग पर स्थापित किया। जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखते हैं? नियमित पूजा और आराधना। भगवान कृष्ण की पूजा और आराधना को जन्माष्टमी के दिन नियमित रूप से करें। मंदिर में विशेष पूजा आयोजित करें।
निराहार व्रत। कुछ लोग जन्माष्टमी पर निराहार भिखारी व्रत रखते हैं, जिसमें उन्हें अन्न और पानी की परित्याग करना होता है। उपवास का पालन। व्रती को जन्माष्टमी के दिन उपवास करना चाहिए। अनाज, फल, पत्ते वगैरह का सेवन कर सकते हैं। विशेष तौर पर मिश्रित फल और दही पर पूर्ण ध्यान दें। मंत्र और जाप। जन्माष्टमी के दिन मंत्र जाप करने से आत्मा की शुद्धि होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण हरे राम जैसे मंत्र का जाप करें। विशेष पूजा। जन्माष्टमी के दिन बाल रूप में श्री कृष्ण की मूर्ति का सिंहासन पर स्थान दें। उन्हें पुष्प, अभिषेक द्रव्य, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी आदि से पूजे। व्रत कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कथा और लीलाएं सुनने से भक्ति बढ़ती है और मन शांति पाता है। आरती। जन्माष्टमी के दिन आरती का आयोजन करें। इसमें भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हुए आरती करें और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। व्रत का विशेष आहार। जन्माष्टमी के दिन व्रत के अनुसार खाने की विशेष वस्तुएं तैयार करें, जैसे कि मिश्रित फल, दही, साबूदाना खीर, सिंगाड़े का आटा से बना पूरी आदि। नीति और नियमों का पालन। व्रती को सच्चे मन से व्रत का पालन करना चाहिए और उन्हें अहिंसा, सत्य, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। याद रखें कि व्रत की प्रक्रिया और नियम भिन्न भिन्न संप्रदायों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर बदल सकते हैं। आपके आसपास के धार्मिक गुरु या पंडित से सलाह लें और उनके मार्गदर्शन में जन्माष्टमी का व्रत पूरी तरह से करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान कई प्रकार के परंपरागत रीति रिवाज। पवित्र उत्सव के दौरान भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न पूजाएं और अनुष्ठान होते हैं, जो परंपरागत रीति रिवाज में पाले जाते हैं। सुबह सवेरे भक्त भगवान श्री कृष्ण की एकलव्य रूप मूर्ति की पूजा करते हैं, जिसे नंदोत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद कन्हैया की बाल लीला की कथा का पाठ किया जाता है। रात्रि में जन्म समय के आसपास में आराधना और भजन की जाती है, जो मिडनाइट आराधना के रूप में जानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान की भोग लगाई जाती है, जिसमें दूध, मक्खन, पंजीरी, फल, पंचामृत आदि शामिल होते हैं। श्रृंगारिक रूप से सजी मूर्तियां भी सजाई जाती हैं। जन्माष्टमी की रात को भगवान की प्रतिमा का जन्म हुआ मानकर भक्तों के बीच में रासलीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर दही हांडी भी तोड़ी जाती है। इन सभी परंपराओं और आयोजनों के माध्यम से भक्त एकजुट होकर भगवान के जन्म की खुशी में उनकी आराधना करते हैं और उनके दिव्य जीवन को याद करते हैं। जन्माष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें भगवान कृष्ण के लीलाएं और महात्म्य का अद्वितीय अनुभव होता है। ये कथाएं हमें धर्म, नीति और भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती हैं, जो हमें जीवन में मार्गदर्शन करती है। कंस की दहिनी योजना। कंस की दहिनी योजना भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले हुई घटना है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार कंस देवकी की बहन की पुत्र था और मथुरा का राजा बना हुआ था। एक दिन उसको एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि उसका स्वामी देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर उसे मार डालेगा। कंस ने इस आकाशवाणी को सुनकर अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद में बंद कर उनके सम्मुख में बड़ा अत्याचार किया। उसने तय कर लिया कि वह देवकी के हर जन्म के बच्चे को मार डालेगा, ताकि उसकी भूतपूर्व अपराधों का प्रायश्चित हो सके। कंस की दहिनी योजना के तहत वह प्रतिवर्ष देवकी और वसुदेव के पास जाता और उनके हर जन्म के बच्चे को उठाकर मारता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्हें उधेड़ लिया गया, जिससे कंस का अत्याचार समाप्त होता है और धर्म की विजय होती है। श्री कृष्ण का जन्म होने पर आसमान से दिव्य ध्वनि हुई और उनकी माता यशोदा और पिता नंद उन्हें गोकुल ले जाने के लिए तैयार हो गए। वसुदेव, जो अभी उनके पास कैदी थे, ने भगवान की सृष्टि का आदिष्टान करते हुए उन्हें गोकुल ले जाने के लिए दिखाई दी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक पाताली भूमि बदलकर गोकुल में पहुंचाया, ताकि कंस उनके पीछे न पहुंच सके। उनके प्राकट्य में होने पर गोकुल वासियों की आनंद भरी भारी भूमिका में वे बचपन से ही अपनी लीलाएं और महान कर्मों का प्रदर्शन करने लगे। इस रीति रिवाज के साथ श्री कृष्ण ने अपने अनगिनत भक्तों को अपनी उदात्त लीलाओं और उपदेशों के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन किया। इस तरह उनका जन्म भगवान के रूप में अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ, जिससे वे विश्वगुरु बन गए। कालिया नाग का वध। कालिया नाग का वध एक प्रमुख लीला है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के नदी में होने वाले एक घटना में किया। ये घटना नामक नाग के साथ हुई थी। गोकुल की नदी में बसने वाले कालिया नामक भयानक सर्प ने अपनी विशाल संख्या के सांपों के साथ नदी को विषाद से भर दिया था। जब श्री कृष्ण नदी में खेल रहे थे, तो उन्होंने कालिया नाग के साथ भयानक युद्ध का सामना किया। श्री कृष्ण ने अपनी बला से कालिया नाग को जल में पीटा और उसे बहुत दूर तक फेंका।
इसके परिणामस्वरूप गोकुल की नदी में पुनः शांति स्थापित हो गई और उस समय से उस इलाके के लोग भगवान कृष्ण की महिमा का सच्चा अनुभव करने लगे। इस घटना के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर धर्म की स्थापना करते हुए उस इलाके की सुरक्षा की और भक्तों को अपने आदर्शों के माध्यम से आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित किया। गोवर्धन पर्वत की उठाई। गोवर्धन पर्वत की उठाई कथा श्री कृष्ण के बचपन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना है। इस कथा के अनुसार गोकुल नगर वासियों ने एक बार भगवान कृष्ण से मांग की कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। श्री कृष्ण ने अपनी भक्तों की सुनी और उनकी उपासना को स्वीकार किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने पर्वत को अपने छोटे से उंगलियों में स्पर्श किया और उसे उठाने लगे। गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उनके हाथों में बिल्कुल हल्का हो गया और श्री कृष्ण ने उसे कुशलता से अपने भक्तों के सुरक्षण के लिए प्रयोग किया। गोकुल नगर वासियों को बड़ी आश्चर्यजनक दृश्य का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह सभी के लिए अद्वितीय घटना थी। इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन करके अपने भक्तों को आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया और उन्हें धर्मपरायण जीवन का मार्ग दिखाया।